वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आपका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो ये मेरे बारे में क्वालिफिकेशन है जो आप देख सकते हो। ठीक है कि इस फील्ड में मेरे को एक्सपीरियंस, तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसको डिटेल में करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन यही होंगे, मैथ के भी क्वेश्चन एक वीडियो में जाएंगे, सब एक वीडियो में। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं दोबारा से एक बार बता दूं, जैसे कि हम कैसे करने वाले हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये ना सोचे कि मैंने खुद से ऐड करे। तो ये क्वेश्चन लिया, जैसे इसमें क्या इसमें कुछ भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है। पर ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर पेपर, एसएससी हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी में भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कोई ना सेकेंड, तो उस सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक को हम क्लियर करते जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो जैसे ये दे रखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट के उपग्रह के बारे में पूछ रखा है, तो हम उपग्रह के जो आसपास के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। ठीक है, पहले किसी सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट का है तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लो। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कब बना था ये पूछ सकता है। कब आया था? 28 जनवरी 1950 में। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 124। और अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूं आर्टिकल, आपको हाई कोर्ट का आर्टिकल कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में और क्या देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी रिटायर एज क्या होती है? 65। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो सिटीजन होने चाहिए। कहाँ के? इंडिया के। ठीक है, और हाई कोर्ट में 5 साल तक, हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या होने चाहिए? जज होने चाहिए। जब भी फिर उनको अपॉइंट करा जा सकता है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी कंडीशन क्या है? उनको 10 साल तक एडवोकेट होना पड़ेगा किसी भी हाई कोर्ट में, या एक से ज्यादा भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 4 साल दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर लिया और 6 साल और कहीं पे काम कर लिया, ऐसे मतलब किसी भी करके टोटल 10 साल तक उन्होंने हाई कोर्ट में काम करा होना चाहिए एज ए एडवोकेट। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और क्या पूछ सकते हैं? जो फर्स्ट फीमेल जज थी टू बी अपॉइंटेड एट सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? जल्दी से बताइए जिनको पता है। ठीक है, तो एम फातिमा बीवीजी थी। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? अभी बताइए हमारे किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन है? अभी बताइए कौन है? एनवी रमन्ना। ये कौन से नंबर के हैं? 48 के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कौन से चीफ जस्टिस सबसे लंबे टाइम तक रहे थे? तो 7 साल तक कौन से चीफ जस्टिस रहे थे? वाई चंद्राचूड़। ठीक है, ये रहे थे। और क्या पूछ सकते हैं? और ये भी पूछ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, तो शायद इतना काफी है। और हाई कोर्ट के बारे में आप मेरे को लिख के बताएंगे कि हाई कोर्ट में रिटायर एज कितनी होती है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को पढ़िए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये कह रखा है एन ईविसेज in the Constitution of India with respect to the Supreme Court, number of judges
amended Act 2008, 11 of 2000, there shall be Supreme Court of India consisting of the Chief Justice of India and not more than other। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में पढ़ना है तो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या सन 2018 और संशोधन में भारत के संविधान के परिकल्पना सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, जब 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 2000 जो किसी 9 वाला अमेंडमेंट था, उसके अकॉर्डिंग टोटल जजेस की संख्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए इनको उस टाइम के अकॉर्डिंग बताता हूं, उस टाइम कितने थे, 30 तो जजेस हो सकते थे और एक चीफ जस्टिस, ये क्या थी, मैक्सिमम थी, इससे ज्यादा किसी जज नहीं। पर अब के पेपर में, क्योंकि ये तो पुराना हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर जब 2016 में हुए थे पेपर, तो ये उस डाटा के अकॉर्डिंग था, पर अब के डाटा को याद रखना होगा, क्योंकि अब वो तो पूछेगा नहीं, अब जो रिसेंट में डाटा है उसको पूछने के पूरे चांस है। ठीक है, तो अब के डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या है, अभी कितने जज हैं, तो अभी हमारे टोटल जज कितने, जो 33 प्लस में 1, जो ये किसके अकॉर्डिंग आया था, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 33 तो जजेस हो सकते हैं और एक चीफ जस्टिस हो सकता है। ठीक है, और जब स्टार्टिंग में ये पूछ ले कि स्टार्टिंग में कितने जजेस थे, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग कितने जजेस थे, उस टाइम थे 10 प्लस में 1, 10 जजेस थे और एक कौन थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, इतना काफी है शायद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो अभी के लिए हमारे जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 34। ठीक है, अगर इंक्लूड कर दे चीफ जस्टिस को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 35790 किलोमीटर। देखो, सबसे पहले देखो किसी जो सैटेलाइट, हिंदी में पढ़ना है तो 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भूस्थलीय उपग्रह एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट कितने टाइप की होती है। देखो, सैटेलाइट जो होती है ना, कितने टाइप की होते हैं, एक तो मैन मेड जो इंसान बनाए, ठीक है, एक नेचुरल होती है। तो अब ये पूछ ले कि आपसे कि हमारे जो अर्थ है इसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कितनी है, सिर्फ एक, कौन सी है, मून हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है। और किसी ये मैन मेड तो काफी हो सकती है, बस ये पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा मैन मेड सैटेलाइट है, तो रशिया की सबसे ज्यादा है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए जो जुपिटर है उसकी सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो अगर लास्ट वीडियो में देखा था तो एक क्वेश्चन आ रखा था, उसमें मैंने बताया था जुपिटर की जो स्टडी के लिए एक सैटेलाइट, एक मिशन लॉन्च किया गया, उस मिशन का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो अब ये पूछ ले जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट, सबसे ये तो बता दिया मैक्सिमम इसी की होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है जुपिटर की, और कितनी होती है, 67। ठीक है, और अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है। देखो, दो टाइप की होती है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है और एक कौन सी होती है, पोल सैटेलाइट होती है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जियो मतलब अर्थ और स्टेशनरी की मतलब आज के मतलब स्टेबल, मतलब अर्थ के साथ साथ। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जियो स्टेशनरी क्या होती है, ये इक्वेटर होती है हमारी, तो इक्वेटर के अलोंग ही मूव करती है।
ठीक है। सेम रोटेशन में, जिस रोटेशन में अर्थ मूव करती है, ये पूछ ले कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है। और कैसे, और ये पूरा जो सर्कल है ना ये अपना रोटेशन का, ये कितनी देर में पूरा करती है, ठीक है, ये 24 आवर अराउंड। तो यही क्या हमारा आंसर, यही पूछ रहा है, हाउ मच टाइम डज ए जियो सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 3570। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको समझ में आ गई। पर हाँ ये भी ध्यान रखिए, जैसे इसमें तो 24 आवर दे रखा है, पर ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये रफली होता है 24 आवर। तो एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। क्या पता अगले पेपर में ये एग्जैक्ट 24 आवर ना दे, उसके अराउंड ऑप्शन दे दे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और यही हमारा रोटेशन पीरियड है जो अर्थ का जो होता है। ठीक है, अब ये देख लो पोल सैटेलाइट क्या होती है। जो पोल सैटेलाइट होती है वो तो मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो बता दिया, जो इक्वेटर के अलोंग मूव करती है। ठीक है, पोल सैटेलाइट क्या होते हैं, ये जो हमें पता ही है, नॉर्थ डेफिनेशन से पता चल रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो जो ऐसे मूव करती है ना, उनको क्या कहते हैं, जो अर्थ के ऐसे चारों तरफ मूव करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पोल सैटेलाइट होती है वो। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज होती है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप कहीं पे भी अर्थ में, अर्थ पे आप इंडिया में जैसे बात कर रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, तो आपको वहां से सिग्नल जाते हैं सैटेलाइट के पास। ठीक है, सैटेलाइट से वहीं पे आते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही तो होती है जो कति इसके साथ साथ मूव करती रहती है, मतलब उसके ऊपर हमेशा अर्थ के एक फिक्स पोजीशन पे ही कौन सी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो हमेशा कम्युनिकेशन के लिए पूछ ले कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। और ये पोल सैटेलाइट वेदर वगैरह के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। बस सैटेलाइट से मेरे अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन काफी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ट्राई करना है तो कर लो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो क्या है, देखो AZBYCX। ठीक है, तो ये पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है, ए से क्या हुआ यहाँ पे B, यहाँ से क्या हुआ C, तो यहाँ पे क्या आएगा D। और ये क्या चल रहा है Y, पीछे से चल रहा है ना X, और इसके बाद क्या आता है W। तो क्या आ जाएगा DW आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.5। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, ये क्या, देखो 50 जी ये दे रखा है 0.55 इंटू में 4.5 बाई 0.81। ठीक है, तो 0.55 से ये पॉइंट तो गया भाई, पॉइंट से यही तो होता है, जैसे 0.5 अपॉन में 0.81 है, तो यही तो होगा 55/100 होगा, और ये ऊपर 81/100 हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट निकाल सकते हैं ना, तो सिंपल सा वही किया है। देखो तो 55 और ये कितना होगा 45, इसका 0 नीचे और 81, तो इसको क्या है 9 5 पे गया, ये 9 पे गया, ये कितने पे 2 पे, ये 11 पे, ये 5 पे आएगा ना, सॉरी हाँ 9 5 45। ठीक है, तो ये कितना आ गया 11, तो ये अरे ये कितना आएगा 9, मैंने कैलकुलेशन में दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो कितना आ जाएगा 55/18। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है ये भी। ठीक है, तो देख रहे हो मैथ और रीजनिंग इतनी हार्ड भी नहीं आ रखी है। ठीक है, जिसने अगर सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रखी है वो आराम से कर लेगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो इतना घबराने की बात नहीं है मैथ और रीजनिंग को लेके। जीएस अपना स्ट्रॉन्ग रखे, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रखे। ठीक है, जीएस को डिटेल में रखे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन भी ज्यादा है ना, वेटेज भी ज्यादा है, तो जीएस पे ध्यान दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें क्या आ रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं। 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x², और इसका क्या होगा माइनस का माइनस आ गया, और इसका क्या आ गया 4y²। ठीक है, और ये कैसे, ये कितना हो गया 16x²। तो ये कितना बन गया -12, ये दोनों मिलके कितने हो गए -12 -12x² -4y²। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लो। उससे पहले मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन के बारे में पूछता क्या है। देखो पहले क्या दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसके दो कंक्लूजन दे रखे हैं। तो क्या करना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। ठीक है भाई, उसने अगर ये दे रखा है बंदर बंदर कुत्ते होते हैं या कुत्ते बंदर होते हैं तो हमें मानना है। ठीक है, ये नहीं है कि फैक्ट अगर गलत है ये तो गलत हो ही नहीं सकता, तो वो नहीं है। हमें जिद नहीं करनी, जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो ही मान के चलना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इससे इससे क्या समझ सकते हैं हम भाई, इससे ये समझ सकते हैं ना, इसमें क्या दे रखा है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। और किसी इसके निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट से हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। ठीक है, डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। देखो डरपोक वगैरह की तो कोई बात ही नहीं हो रही, स्टेटमेंट में तो कुछ हमें पता ही नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने नहीं है हमारे खुद के दिमाग की कि ये सही होगा नहीं। स्टेटमेंट पे जाओ, स्टेटमेंट में दे रखा है, उससे अगर किसी का निष्कर्ष निकल रहा है तो है, नहीं तो स्टेटमेंट उस कंक्लूजन को कैंसिल करो। तो ये सेकंड तो कंक्लूजन डरपोक के बारे में कुछ दे नहीं रखा तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब पहले पे देखो, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही कह रखा है इसमें, भाई भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ के देखा करो स्टेटमेंट को, फिर अपने किसी अकॉर्डिंग देखो कि अपनी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगानी, और जिससे कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग होता है, इसका कोई तरीका नहीं है कि एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्या दे रखा है, sin x इक्वल टू 4x ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, देन cos x cot x। देखो ये तो आपको पता ही होगा, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल x है, तो ये तो आपको पता होगा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला एंगल, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये देखो, जो sin x होता है हमारा, जो sin x होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है cos sx, ये क्या होता है इसका उल्टा sin x का, तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोट एक्स क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल से ये वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल सा दे रखा है साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो क्या दे रखी है 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और ये क्या आएगा, ये आप निकाल सकते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या आएगा 3। देखो आपको ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। देखो अगर ये चीज ये दे रखी है, ये इनमें से अगर ए एक्स वाई जेड है मान लो कुछ भी, तो इनमें से अगर 2 दे रखे तो तीसरा पता होना चाहिए सीधा, जैसे इसमें 5 4 3 था ना, तो सीधा आपको पता होना चाहिए कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखने रहेंगे। तो उनमें से कौन कौन से ट्रिपलेट है वो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट। तो ये जो याद रखने हैं, तो ये एक तो ये होगा 3 4 5, और इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, जैसे ये क्या होगा 6 हो गया, इसको डबल कर दे 6 हो गया, 8 हो गया 10, तो ये भी होगा, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी होगा 3 12 15। ठीक है, ये ऐसे सेट हो गया, तो ये भी होंगे। और कौन से याद रखने हैं आपको 7 24 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इसी से बनती है कि आपको एक्स्ट्रा जो ये चीजें ये याद होनी चाहिए। तो और कौन से हैं, एक ये 9 4 40 41 होना चाहिए याद। ठीक है, और कौन सा याद होना चाहिए, एक ये आता है बहुत ज्यादा 8 15 और 17 आता है, और कौन सा एक ही याद रख लिए तो सबको याद होगा 5 12 30। तो ये सारे ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो बस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है, ये 4 3 5। ठीक है, एक्स ये दे रखा है, तो सिंपल कोस एक्स ये निकालना क्या है, कोस एक्स प्लस में कोट एक्स, कोस एक्स कितना हो जाएगा इसका अपोजिट साइन एक्स का, वो क्या होगा 5/4 प्लस में ये किसी कोट एक्स कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 8/4, ये कितना आ गया 2 आंसर। ठीक है, तो थर्ड आंसर आ गया आपका। देखो, इन विच इंडिया स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड। ठीक है, तो आपको बता दूं नंदा देवी जो पीक है वहां का उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा उत्तराखंड। देखो आपको कुछ स्टेट्स की पीक याद होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट एटलीस्ट इनकी तो याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची पीक का क्या नाम है, गैंगटॉक।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है ये बताओ, इसकी कौन सी है, रियो पब्लिक पर, ठीक है। और किस सिक्किम की कौन सी है बताओ, कंचन गंगा, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एक ये भी याद रखो, माउंटेन जो K2 है, जिसको क्या भी कहते हैं, गोडविन अस्टीन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कौन सी माउंटेन सबसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कौन सी है, K2 है। ये कहाँ पे है, इंडिया के POK में, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। तो बस इतना याद रख लो, इतनी पिक तो याद रखो एटलीस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पढ़ो, फाइंड द सिमिलरिटी अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में समानता ज्ञात कीजिए, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बैसाखी। तो इनमें क्या है, ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ रीजन, सभी उत्तर भारत के त्योहार हैं, सभी फसल महोत्सव के नाम हैं, सभी त्योहार जनवरी माह में मनाए जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। देखो थर्ड तो सीधा ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि बैसाखी है, ये कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और ये सारे कौन से हैं, और किसी पोंगल है, ये आपको पता है तमिलनाडु में मनाया जाता है, मानते हो ना, तो ये भी गलत हो गया। और ये सारे क्या हैं, सभी फसल महोत्सव है। तो सेकंड क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो एक दो फेस्टिवल और याद कर लो जो अभी पास में है, और अगले मतलब किसी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। पोंगल बता दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी याद रख लो, जो जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है, वो 2021 में कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताओ, किसको पता है तो। कहाँ पे हुआ था, झांसी के अंदर। झांसी कहाँ पे है, यूपी में है ना, ठीक है। एक ये याद रखो कि काला घोड़ा अभी में हुआ था, काला घोड़ा फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई के अंदर। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, ड्रीम सिटी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 15% ऑफ 34, क्या बात है, मैथ तो बड़ा आसान आ रखा है। 15% और 30, तो इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है। 15% की कैसे निकालते हैं, सीधा पहले 10% निकालो, फिर 5% निकालो, जोड़ दो दोनों के। 10% कितना हो जाएगा 34 का, 3.4, और किसी 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा 1.7, ये टोटल कितना हो जाएगा 34 1, और फिर कितना 51, और पॉइंट का ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है जीएस का। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आराम से एक बार। एक तरल की बूंद का इसके कणों के आकर्षण के कारण संकोचन होता है, यह न्यूनतम संभव क्षेत्र को अधिकृत करती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। ए लिक्विड ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल्स एंड ऑक्युपाइज द स्मॉलेस्ट पोजीशन एरिया, द फिनोमेना इज नोन एज। तो पहले तो ये क्वेश्चन करने से पहले मेरे को ये बताओ, जो किसी पार्टिकल्स के अंदर, ये कह रहा है ना अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, अट्रैक्शन उस पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, जल्दी से बताओ, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, वंडर वॉल्स फोर्स, ठीक है। और तो ये जो फिनोमेना होता है, एक कोई भी जो ड्रॉप होती है ना, पार्टिकल्स के बीच में ये अट्रैक्शन होती है, तो वो क्या करेगी कि सबसे छोटी सी स्पेस के अंदर आना चाहेगा। तो पानी की ड्रॉप जो होती है वो ऐसे एक जगह ऐसे इकट्ठा होने की कोशिश करती है ना, क्योंकि इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स होती है। तो ये कौन सी शेप ले लेती है, स्फेरिकल। और इसको क्या कहता है, ये किस लिए होता है, ये रीजन है, इसका फिनोमेना क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और पूछ ले कि सरफेस टेंशन से ये भी पूछ लेते हैं, सरफेस ये इनके रीजन क्या है। मान लो जो बबल्स होते हैं वो राउंड शेप में क्यों होते हैं, पूछ ले, तो वो भी किसकी वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। अगर पानी के ऊपर कोई नीडल रखा जाए, सुई रखी जाए, वो उसके ऊपर तैरती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो भी सरफेस
टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, और भी एग्जांपल दो। ठीक है, अगर मान लो ये पूछ ले कि जो इंसेक्ट है वो पानी के ऊपर तैर सकता है ना, चल सकता है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? वो भी इंसेक्ट अगर पानी पे चल पा रहा है तो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और ये बता ही दिया कि ये पूछ ले कि जो स्पेरिकल शेप होती है जो बूंद की, वो किस फॉर्म में होती है? भाई ऐसे फॉर्म में क्यों नहीं होती ड्रॉप, ऐसे फॉर्म में क्यों होती है? तो स्पेरिकल फॉर्म में, तो वो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया। और किसी ये सब नोट कर लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा नोट एक्स्ट्रा साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नोट्स आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट के नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जो आपकी कुछ नया सीखा है तो आप वहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। किसी यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैक्ट आ रहा है इस संडे को। यहाँ पर आप 6 करोड़ से भी ज़्यादा वर्थ वाले रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं और ढेर सारे इनाम है। पर ध्यान रखें, इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज करें, उमंग स्टडी। पर ध्यान रखें, उमंग स्टडी में यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। और अगर कोई मेरे को किसी बच्चे को एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो, क्योंकि आपको मैंने देख ही लिया होगा फर्स्ट पेज में कि काफ़ी एक्सपीरियंस है एसएससी के लाइन में, मेरे को 3-4 साल से मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, आज भी रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अगर किसी को क्योरी हो कि टायर 2 की तैयारी कैसे करें या कैसे होना चाहिए, अगर क्लियर है तो उनका तो मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, मेंस की स्ट्रेटेजी पूछनी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी आईडी है मी और यहाँ पे _ANKUR यादव। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को किसी मैसेज कर दे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप सब अच्छा जा रहा होगा और स्टडी करते रहिए। ठीक है।